अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आई नेक्स्ट बेटा डेफिनेशंस हैं। 1.2 से पहले ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, बहुत अहम है, पेपर में आती हैं। सबसे पहली है रॉ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, दैट इज़ m इक्वल टू 2 - 1 7 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 - 3। बस यहाँ तक आपने याद कर लेनी, यहाँ तक, आगे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ तक इज़ आ रॉ मैट्रिक्स। ये बेशक ना लिखें कि किस ऑर्डर की है। फिर एक दफ़ा, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, डैट इज़ 2 - 1 7 इज़ आ रो मैट्रिक्स। यहाँ तक। उसके बाद है दूसरी कॉलम मैट्रिक्स। बेटा रॉ मैट्रिक्स था जिसमें एक ही रो हो, तो कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसकी एग्जांपल देखें अगले पेज पे, पेज 5 पे। डैट इज़ M1 0 एंड N2 0, दोनों में से कोई एक लिख दें। एक लिखनी है तो इज़ लिख दें, इज़ कॉलम मैट्रिक्स, और अगर एक लिखना है तो मैट्रिक्स लिख दें, इज़ आ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ तक आपने डेफिनेशन याद करनी है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें भी चेक करें एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इज़ आ कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। बेटा एक मैट्रिक्स M है जो वो रेक्टेंगुलर कहलाएगा अगर उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर ना हो नंबर ऑफ़ कॉलम के, यानी कि या तो रोज़ की तादाद ज़्यादा हो या कॉलम की। जैसे ये एग्जांपल देखें, इसमें रोज़ की तादाद 3 है और कॉलम 2 है, तो बेटा दोनों में फ़र्क है। और बी देखें, इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है। तो आपको ये एक एग्जांपल लिख दें तो साथ लिख दें ये यहाँ तक, इज़ आ रो मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आपने यहाँ तक याद करनी। यहाँ पे बहुत अहम वर्ड है नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। ये दोनों वर्ड बड़े अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि बाद स्टूडेंट ये लिख देते हैं द रोज़ इक्वल टू द नॉट इक्वल टू द कॉलम। रोज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू द कॉलम नहीं लिखना, बल्कि ये लिखना है कि उनकी तादाद रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल ना हो। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। आपको पता है जैसे स्क्वायर के तमाम साइडें बराबर होती हैं, यहाँ पर अब उसने कह दिया कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जैसा ये देखें इसकी एग्जांपल में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ है जो ये इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम के। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बहुत अहम है। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की एक ही डेफिनेशन है, सिर्फ नॉट का फ़र्क था, उसमें नॉट इक्वल टू था, इसमें इक्वल टू है। उसके बाद नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ये 5वीं डेफिनेशन है। ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ 0। अगर उसकी हर एलिमेंट ज़ीरो हो, उसकी हर एंट्री ज़ीरो हो। चेक करें जितने भी हैं इन सब में ज़ीरो हैं, तो इसलिए ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। बेटा ये 5 डेफिनेशंस हैं जो आज आपने याद कर। बेटा अब आए एक्सरसाइज 1.2 पे। 5 डेफिनेशन वो याद करने के बाद यहाँ पे अब आपको पहला क्वेश्चन है जो बुक पे ही हल हो जाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की अभी डेफिनेशन हमने नहीं की। रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने इनमें से ये बता देना, यूनिट को छोड़ दें, रॉ मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं और नल कौन से हैं। ये पहला देखें, ये नल है, इसके सामने आपने लिख देना नल मैट्रिक्स। दूसरा देखिए, इसमें एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स होगा, आप सामने लिख दें रो मैट्रिक्स। तीसरे में एक ही है, कॉलम मैट्रिक्स। चौथे में बेटा ये यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन बाद में करेंगे, लेकिन जिसमें ये वाले एलिमेंट इस तरह के ये 1 1 हूँ और ये दोनों 0 0 हूँ, तो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स डेफिनेशन बाद में करेंगे, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें एक ही एलिमेंट है, वो भी 0 है, तो नल है। और ये आपका था
एक ही कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर रो कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। यहाँ पर आप वर्ड यूज हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा ये यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है, और यूनिट मैट्रिक्स आपको बताया जो इस तरह का हो, 1 1, इसमें 1 1 और ये 0 0। अब आपने खुद देखना है कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये आपने खुद देखना है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कॉलम है, क्या है, ये आपने खुद देखना है क्या है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपने बुक पर सॉल्व करना है और हल कर देना है। और डेफिनेशन है बेटा ये 2 टाइम्स लिखनी है, ये 5 डेफिनेशन जो की हैं इनको याद करना है, 2 टाइम्स आपने रफ पे लिखना है, नीट पर नहीं। सारा काम आज रफ वाला ही है और ये काम बुक वाला है, बुक पे आपने सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 तक। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।